हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। बहुत ही शानदार सीरीज जिसमें हम लोग रेलवे एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आपके टोटल फोर चैप्टर, ये हाँ, थ्री चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका फोर्थ चैप्टर दैट इज योर एलसीएम एंड एचसीएफ है। उसकी आज क्लास नंबर थर्ड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका what is the SCF of n and n plus 1 where n is a natural number? n और n प्लस वन का एचसीएफ क्या है जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। तो आप एक यहाँ पे नोट डाल के नोट कर लीजिए कि अगर जैसे कि n और n प्लस वन, ठीक है, तो n और n प्लस वन तो ये तो कॉन्जिक्यूटिव आपके नंबर्स हुए। क्या हुए आपके? कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, अगर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का है, ठीक है, यानी कि n है और n प्लस वन, तो इनका एलसीएफ जो होगा ना, एच सी एफ, दैट इज ऑलवेज इज इक्वल्स टू वन। हमेशा इन सबका एचसीएफ जो आएगा वो वन के इक्वल आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। अगर वो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स गिवन है तो उनका एचसीएफ जो होगा दैट विल बी वन। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, सेवन ऑरेंजेस ऑरेंज ट्रीज, 28 एप्पल ट्रीज एंड 42 मैंगो ट्रीज। ठीक है, तो कितने हैं? सेवन ऑरेंज ट्री हैं आपके, 28 एप्पल ट्रीज हैं और 42 आपके मैंगो ट्रीज हैं। Have to be planted in the row such that each row contain the same number of trees of one variety only. Minimum number of rows in which the trees may be planted. देख लेते हैं क्या कहा है। सात संतरे के पेड़, 28 सेब के पेड़ और 42 आम के पेड़ कतारों में लगाए जाने हैं, ताकि प्रत्येक कतार में केवल एक किस्म के पेड़ हो। न्यूनतम कितनी कतारों में पेड़ लगाए जा सकते हैं? ठीक है, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट सेकंड, जो कि आपका 2021 में एग्जाम हुआ था, उसका शिफ्ट फर्स्ट का एक पेपर क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते क्या है, आपको रोज निकालनी है कि कितनी टोटल नंबर ऑफ रोज हमारी होंगी। ओके, तो अगर इनका एचसीएफ लेंगे ना, तो एचसीएफ देखिए सबसे मिनिमम सेवन है, क्योंकि सेवन से सबको डिविजिबल है। तो आपका जहां पे जो एचसीएफ आया, एचसीएफ निकालना हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देख लिया था कि कैसे कैसे निकालते थे। एक तो आपका डिवीजन मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है, एक तो ट्री मेथड है, ठीक है, और एक फैक्टर मेथड है। तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इसका जो एचसीएफ आया वो आपका कितना आया, दैट विल बी योर सेवन। ठीक है, अब हमें रोज निकालनी है। तो जो ऑरेंज ट्री है, ऑरेंज ट्री से सेवन है, तो एचसीएफ अगर सात है ना, तो सात ही लगाए जाएंगे एक रो में। तो सेवन अपॉन सेवन मतलब जो ऑरेंज ट्री की होगी वो कितनी रो हो जाएंगी, ये हो जाएगा सेवन अपॉन सेवन। एप्पल ट्रीज की दैट विल बी योर 28 अपॉन सेवन हो जाएगा। ऐसे ही आपका तो मैंगो ट्री के क्या हो जाएगा, 42 अपॉन सेवन। बस डिवाइड करके आपका जो आएगा दैट विल बी योर आंसर। तो ये वन हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा आपका, ये सिक्स हो जाएगा। तो कितना हो गया आपका 11। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आपकी रोज कितनी हो जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट विल बी योर 11 रोज। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विल बी योर थ्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका क्या कह रहा है ये देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, थ्री कंटेनर कंटेन 72 liters, 90 liters and 144 liters of milk respectively. What should be the biggest measuring can which can be measure all the different quantities exactly without a reminder? ठीक है, क्या कह रखा है क्वेश्चन में, तीन कंटेनरों में क्रमशः 72 लीटर, 90 लीटर और 144 लीटर दूध है। सबसे बड़ा मापने वाला कनस्तर क्या होना चाहिए जो इन विभिन्न मात्रा को बिना शेष के ठीक माप सके। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। ओके, तो आपको इनका निकाल लेना है बस एचसीएफ, और जो एचसीएफ आएगा दैट विल बी योर बिगेस्ट बिगेस्ट मेजरिंग कैन। ओके, तो कुछ नहीं करना है आपको, 72
90 और 144 का एचसीएफ निकाल लेना है, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, अगर फैक्टर थ्योरम, चलो फैक्टर थ्योरम से आपका एचसीएफ एक निकाल ही लेते हैं, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो एचसीएफ इनका 18 से ये तीनों डिविजिबल है ना, और मैक्सिमम 18 ही है, लेकिन कर लेते हैं। 72 के क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3 एंड 3, ठीक है। ये आपके 72 के हो गए। ऐसे अगर 90 के हम फैक्टर्स करना चाहें तो क्या हो जाएंगे, 2, 45, फिर आ जाएगा आपका 3, 9, 3 आ जाएगा, ठीक है। 15 हुआ, फिर 3 से एंड 5, ओके। ये चीज हो गई। और 144, ठीक है, 2 से किया तो आपका कितना आ जाएगा, 72, 72, फिर 2, 36, फिर 2, 18, फिर 2, 9, फिर आपका 3 और 3, ठीक है। अब एचसीएफ के लिए आपको कॉमन देखना रहेगा कि कौन सा कॉमन होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, हम्म 2 कॉमन है, ठीक है, तो एक 2 हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ पे एचसीएफ लिख लेते हैं, 2 इंटू 3, ठीक है। 3 हो जाएगा यहाँ से आपका, 3 मतलब 3 3 से 9, टोटल आपका 3 इंटू 3 कॉमन है, तो कितना हो जाएगा आपका, 18, ओके। तो मैक्स क्या हो जाएगा आपका आंसर जो होगा, दैट विल बी और बी ऑप्शन, 18 लीटर। तो सबसे जो मापने वाली, सबसे बड़ा जो मापने वाला कनस्तर होगा, कैन होगी, दैट विल बी ऑफ 18 लीटर, ठीक है। 18 लीटर की होने वाली है। आई होप क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है आपका, द थ्री पीसेज ऑफ एल्यूमिनियम रॉड ऑफ डिफरेंट लेंथ, क्या क्या लेंथ है, 44 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर एंड 55 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, आर गिवन टू ए बॉय, he has to cut them into rod of same length such that no aluminum waste is left. The maximum length in which, sorry, in of length of such a rod will, क्या कह रखा है, एक लड़के को अलग अलग लंबाई के 3 एल्युमिनियम रॉड दिए गए हैं, जो कि 44 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर है और 55 सेंटीमीटर कौन सा है। उसे इन्हें एक जैसी लंबाई के रॉड्स में काटने हैं ताकि कोई भी एल्युमिनियम कचरा ना बचे। ऐसी रॉड की अधिकतम लंबाई क्या होगी, ओके। तो हम क्या कर लेते हैं, आपको एचसीएफ निकालना, यहाँ भी एचसीएफ ही निकालना पड़ेगा, किसका, 44 का, 22 का और आपका 55 का। तो यहाँ पे देख लीजिए, सब में क्या है आपका, 11 कॉमन है, ओके। वैसे एक और मेथड होता है ना यूज एचसीएफ निकालने का, दैट इज योर डिफरेंस मेथड, ठीक है। तो डिफरेंस मेथड में ऐसा क्या होता है कि जो छोटा सबसे पेयर हो उसका डिफरेंस निकाल लीजिए, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा आपका, 22 आएगा, ठीक है। अब 22 के आपको फैक्टर्स कर लेने हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 11 और 1 इंटू 22। अब देखना, चेक क्या करना है कि ये किससे डिविजिबल है, तो 22 से तो डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 11 से। चेक ये करना होता है कि इस नंबर से, जैसे कि ये 22 है ना, 22 से कि सारे डिविजिबल होने चाहिए। ऐसे ये 2 से, तो 2 से देखिए ये सारे डिविजिबल नहीं है, तो ये आपका एचसीएफ नहीं होगा। अगर 11 है, 11 से देखिए सारे डिविजिबल हो रहे हैं, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा, दैट विल बी योर 11, ओके। तो क्या कह रखा है कि वो जो रॉड की लेंथ होनी चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आपका 11 सेंटीमीटर की वो रॉड होनी चाहिए, ओके। आई होप क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है आपका, ए डेली वेज लेबरर was engaged for a certain number of days for rupees 5,850, but being absent on some of those days he was paid only 5,200. What is the maximum possible daily wage? एक कहा है कि एक दैनिक मजदूर को कुछ दिनों के लिए 5,850 पर काम पर रखा गया था, लेकिन उन कुछ दिनों में अनुपस्थित रहने के कारण उसे केवल 5200 का भुगतान किया गया। उसका अधिकतम संभावित दैनिक वेतन क्या होगा, ठीक है। तुम्हें आपको उसका निकालना क्या है कि उसका डेली का कितना पड़ा, ठीक है।
तो डेली का क्या हो जाएगा, आपको एस सी एफ, यहाँ भी एस सी एफ ही निकाल लेना है किसका, 580 800 सॉरी 5850 का और 5200 का। ओके, चलिए आप इसका एस सी एफ निकाल लेते हैं। तो एस सी एफ क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे हम डिफरेंस देखें ना, कितना है डिफरेंस अगर इन दोनों का, दैट विल बी योर 650। तो 650 से चेक करते हैं कि ये क्या डिविजिबल है। हाँ 650 से तो यही आपका, हाँ दोनों डिविजिबल हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, एल एस सी एफ हो जाएगा। तो कितनी डेली वेजेस हो जाएंगे, जैसे ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ठीक है, इस मेथड को जो एचसीएफ निकालते हैं ना, ये डिफरेंस मेथड है। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रखा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ दैट कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली लेंथ ऑफ 7 मीटर, 3 मीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। वह अधिकतम लंबाई क्या होगी जिसका उपयोग 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाई को ठीक से मापने के लिए किया जा सकता है। ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी का 30 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम पहले देख लेंगे क्या, इस 7 मीटर को हम बना लेंगे सेंटीमीटर में, तो ये आपका 70 है, 700 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही 3 मीटर, 85 सेंटीमीटर को क्या लिख लेंगे, आपका 385 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 300 अलग लिख लीजिए आप मीटर में, और सॉरी सेंटीमीटर में, और 85 उसमें ऐड कर दीजिएगा, तो आपका 385 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही आपका जो 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर है, तो इसको भी हम वही कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1295 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इन सब का एलसीएम देख लेना है। तो 700, 385 और 1295। ठीक है, इनका एलसीएम देखते हैं क्या हो जाएगा, सॉरी एचसीएफ। ठीक है, तो इनका भी एचसीएफ निकालने के लिए आपको वही क्या करना है, दैट विल बी डिफरेंस मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो इनका सबसे छोटा इसमें पेयर कौन सा ही है आपका, तो डिफरेंस निकाला तो आपका कितना हो गया, दैट इज 5 और 9 1 और 4 3। ठीक है, और 3, तो 315 आया। अब 315 के आपको फैक्टर्स करने हैं। 315 के आपके क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, 3 से, 2 से तो है, 3 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल भी नहीं है, 5 से, हाँ 5 से तो डिवाइड होगा ही। कितना हो जाएगा आपका, 5 6 जा 30, 5 इंटू 5 6 जा 30 और 5 3 जा 50, 63 आया। अगर 63 है तो ये नंबर 7 से भी डिविजिबल होगा, तो 7 से चेक कर लेते हैं कितनी बार कितनी टाइम्स जाएगा। हम्म, आपका हो जाएगा 7 इंटू 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35, 45 आ गया। ठीक है, ये आपके दो डिविजिबल, मतलब क्या हो गया, हाँ इससे आपका नंबर डिवाइड हो गया। ठीक है, ये फैक्टर्स निकल के आ गए। अगर और भी आगे करना चाहें तो आगे तो अब नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, चेक करना होगा कि हाँ ये नंबर सभी से डिविजिबल हैं कि नहीं। 5 से, तो 5 से तो सारे नंबर डिवाइड हैं, यानी कि ये हो सकता है आपका। ठीक है, एचसीएफ। और चेक करते हैं 63 से, 63 से जरूरी नहीं सारे हों। ठीक है, तो ये 63 आपका कट जाएगा। ऐसे ही 45 से, 45 9, ठीक है 45 से अगर करेंगे तो 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो 9 से तो यही नहीं डिवाइड है, यानी कि 45 5 से ही नहीं डिविजिबल है। अब लास्ट बचता है 7, 7 से चेक कर लेते हैं, तो 7 से आपका 700 डिविजिबल है, 85 है ये भी डिविजिबल है आपका। ये कितना हो जाएगा, 12, 7 1 जा 7 और 4 बचेगा, और 4 5 बचेगा, तो 56 और 3, हाँ ये भी डिविजिबल है। तो आपका जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7, दैट विल बी 35। ठीक है, तो 35 यहाँ पे सेंटीमीटर आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो
क्वेश्चन क्या कह रखा था, लेंथ बतानी थी, तो लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 35 सेंटीमीटर आपकी लेंथ हो जाए। आई होप ये मेथड आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका, द सम ऑफ टू नंबर इज 288 एंड देयर एचसीएफ इज 16। ठीक है, हाउ मैनी पेयर ऑफ सच नंबर कैन बी फॉर्म। क्या गिवन है आपका यहाँ पे कि दो संख्याओं का योग 288 है और उनका जो एचसीएफ दे रखा है वो 16 दे रखा है। ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर दो नंबर का जो सम है ना, तो हम अगर नंबर मान लेते हैं तो एक्स और वाई। ठीक है, कहा है कि इन दोनों का जो सम है एक्स प्लस वाई, वो कितना दिख गिवन है आपका 288। ओके, अगर इन दोनों नंबर्स का आपका एचसीएफ 16 है ना, तो क्या होगा, वो नंबर बिल्कुल डिविजिबल होगा 16 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि वो नंबर मल्टीपल होगा 16 का। क्यों? क्योंकि तभी तो एचसीएफ आया आपका। बस अब हमें नंबर निकाल लेना है, क्या बताया था। और ठीक है, तो आपका x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 288 अपॉन 16। ठीक है, डिवाइड डिवाइड कर दीजिए आपका, तो 16 वन टाइम्स जाएगा, बचा कितना आपका, और 16 हुआ, 2 बचा, और 28 बचा। ठीक है, मतलब 12 बचा, तो 28 हो जाएगा, 16 8 टाइम्स। ठीक, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 18 आ गई। अब यहाँ पे देख लेते हैं आप कितने पेयर्स बन सकते हैं, यानी कि आपका गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 है अगर ना, तो क्या क्या हो सकता है। अगर हम x 1 लें तो आपका y को कितना लेना पड़ेगा आपको, 17। अरे 17, ठीक, तब आपका 18 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम, लेकिन हाँ ये भी ध्यान रखिएगा, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ तो आपका ये 16 होना चाहिए। फिर क्या लेंगे, अगर यही हम x को 5 ले लेंगे तो y का कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, और y आपका 13 हो जाए, तब ये 18 हो जाए। अभी आप कहेंगे कि हम दूसरा नंबर बीच में x से ही हम 1 की जगह पे x को हम 2 ले लें, फिर क्या कर लें, इधर 16 ऐड कर लें। ऐसा नहीं कर सकते, अगर ये कर लेंगे तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो कॉमन आ जाएगा दोनों से, क्योंकि दो नंबर दोनों डिविजिबल है। इसीलिए हमें लेना क्या पड़ेगा, यहाँ x और y की जगह पे ऐसा हमें प्राइम नंबर ही लेट करना पड़ेगा। ठीक है, जब x फिर हम 7 लेट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 11 18। तो ऐसे टोटल इसके बाद आपके कोई पेयर नहीं एग्जिस्ट करेंगे, तो आपके कितने हो जाएंगे टोटल, 3 पेयर्स। ठीक है, 3 पेयर्स ही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेवंथ का आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 में, आपको निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है 81 91 और 101 और 111 का। ठीक है, सभी में आपको एचसीएफ निकालना है। ओके, तो अगर यहाँ पे हम देखें ना, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस मेथड से 81 91 101 और 111। ठीक है, तो सभी में आई थिंक आपका 10 10 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो सबसे छोटा हम नंबर निकाल लेते हैं 10। अब 10 के अगर हम फैक्टर्स करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 हो जाएगा, 2 इंटू 10 हो जाएगा, 2 इंटू 5 हो जाएगा, बस 2 इंटू 5 ही रहेगा, और 1 इंटू 10। अब देखते हैं इसमें किसी नंबर से ये क्या डिविजिबल है, 1 से। चलो 1 से तो बाद में चेक कर लेंगे, 10 से। 10 से चेक करते हैं क्या सारे नंबर डिविजिबल हैं, नहीं, सारे नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही अगर हम 2 से चेक करें तो 2 से भी सारे नंबर, मतलब ये सारे नंबर का मतलब है ये 81 91 101 और 111, तो 2 से भी नहीं डिविजिबल है। ठीक है, 5 से चेक करते हैं तो 5 से डिविजिबल भी नहीं। सिर्फ बचता क्या है, यहाँ पे 1 ही बचता है जिससे सारे नंबर डिविजिबल हैं। तो इस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का जो एस सॉरी 8 का जो एचसीएफ हो जाएगा वो आपका 1 हो जाएगा। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर एर्थ का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर एर्थ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ पर। तो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है आपका, अ शॉपकीपर हैज 50 लीटर of oil in one can and 35 liter of oil in other can. The maximum capacity of the container has can that can measure the oil of either can exact number of time is। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक दुकानदार के पास एक कनस्तर में 50 लीटर है तेल है, और दूसरे कनस्तर में 35 लीटर तेल है। वह कंटेनर कितनी क्षमता अधिकतम होगी जो तेल को हर कनस्तर में पूरी संख्या बार माप सके, क्या है? ठीक है, तो यहाँ भी आपको क्या ही करना है, बस 50 और 35 का आपको एचसीएफ निकाल लेना है। क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 50 एंड 35। ठीक है, तो अगर हम इसमें डिफरेंस देखें ना, तो आपका कितना आएगा, वैसे ही एचसीएफ यहाँ पे 5 है। चलो देख लेते हैं, फिर भी अपना नया एक मेथड सीख लेंगे। ओके, 15 आएगा। 15 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं आपके, 3 into 5। ओके, अब देखिए 3 से तो यहाँ पे कोई नंबर डिविजिबल नहीं है, 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से है तो 5 ही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि आपको 5 लीटर का कंटेनर चाहिए होगा मैक्सिमम कैपेसिटी मेजर करने के लिए। ओके, तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th पर। आई होप अभी तक के जितने सारे क्वेश्चंस किए आपको क्लियर हुए होंगे। तो अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 10th क्या है, if the SCF of 51 and 85 is expressed in the form of 51 m minus 85, then the value of m will be। ओके, कह रखा है कि अगर 51 और 85 का जो HCF है वो किसके बराबर है, यहाँ पे HCF लिख लेते हैं, वो है आपका 51 m माइनस 85। ठीक है, इसके बराबर है। तो बस हमें करना क्या है, 51 और 85 का हम एचसीएफ निकाल लें। ओके, तो 51 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखा जा सकता है 17 into 3। ऐसे ही 85 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 into 5। तो यहाँ पे जो एचसीएफ आया ना आपका, वो आया आपका 17। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन गिवन है, that will be, क्या गिवन है, 51 m, ये किसके बराबर हो जाएगी, 17 के बराबर हो जाएगी क्या, 51 m माइनस 85। तो 85 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो गया, 51 m इज इक्वल्स टू 71, सॉरी 17 प्लस 85। ठीक है, तो 17 प्लस 85 कितना हो जाएगा आपका, 100 टू 51 m। तो m कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 2 टाइम्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर सॉरी डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूछा था कि एम की वैल्यू क्या होगी। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका गिवन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 345 माइनस 1 एंड 335 माइनस 1। बस एक ये 345 और 35, एक बार ये क्वेश्चन हमें चेक करना पड़ेगा। हाँ, ये आपका गिवन है कि 3 की पावर 45 और 3 की पावर 35। यहाँ भी आपका क्या है, 3 की पावर 45 एंड 3 टू द पावर 45, ये क्वेश्चन है। ये आपको एचसीएफ फाइंड करना है 3 टू द पावर 45 माइनस 1 एंड 3 टू द पावर 35 माइनस 1। ठीक है, तो क्लियर क्वेश्चन ये है, तो आपको इसका एचसीएफ निकालना है कितना होगा। ओके, तो जैसे ये अलग अलग कर लेते हैं, जो 3 टू द पावर 45 है ना, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 9 into 5 पावर को माइनस 1। ओके, फिर इसको अगर फर्दर हम करना चाहें ना, तो 3 टू द पावर 5, और ये ऐसे भी कर सकते हैं,
-1। ठीक है, फिर क्या कर लेते हैं हम, ये जो 35 गिवन है इसको भी हम चेंज करके लिख सकते हैं 3 टू द पावर 9 इंटू 5, सॉरी 7 इंटू 5 -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लिखना चाहें तो 3 टू द पावर 5 की पावर 7 - 1। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको देखना पड़ेगा कि इसमें दोनों में आपका कॉमन फैक्टर कितना है। ठीक है, इसमें किसमें कॉमन, आपका इन दोनों में 3 टू द पावर 5 की पावर 9 और -1 में, और 3 टू द पावर 5 माइनस पावर 7 - 1 में। तो इन दोनों में सिर्फ आप देखेंगे क्या कॉमन है, 3 टू द पावर 5 - 1 यही कॉमन है। तो और एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो क्या हो जाएगा आपका 3 टू द पावर 5 - 1 यही आपका एक कॉमन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 3 टू द पावर 5 दैट इज 243 -1, तो कितना हो जाएगा 240। ठीक है, तो आपका एचसीएफ यहाँ पे कितना हो जाएगा 242। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रखा है, द एचसीएफ ऑफ टू इवन नंबर शुड बी एट लीस्ट। ठीक है, दो इवन नंबर है, दो इवन नंबर का एचसीएफ जो है ना वो कम से कम क्या हो सकता है, कम से कम पूछा है। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ना, जो इवन नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ, ठीक है, दो इवन नंबर्स का, तो वो क्या हो जाएगा, कम से कम ना वो 2 होगा। ठीक है, 2 से कम हो ही नहीं सकता अगर वो इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर है तो उसका 2 होगा ही। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। गिवन है एचसीएफ ऑफ, ये गिवन है आपका 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 3 एंड 7 टू द पावर 2 एंड 20 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 6 एंड 5 टू द पावर 5। ठीक है, ये जितनी भी गिवन है ना आपका, ये सारी पावर्स में, जैसे 22 टू द पावर 4 है, 3 टू द पावर 4 हो जाएगा, 5 टू द पावर 3, 7 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2। ठीक है, 3 की पावर 6 और 5 की पावर 6। तो किसका किसका एचसीएफ आपको निकालना है, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 स्क्वायर। ये एक नंबर हो गया आपका। दूसरा नंबर कौन सा हो गया आपका, 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ से एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, 2 टू द पावर, जो हाईएस्ट होगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 टू द पावर 2। ठीक है, 2 स्क्वायर हो जाएगा, 3 की पावर 4 हो जाएगा, ये हाईएस्ट है यहाँ पे। 3 की पावर 4 हाईएस्ट का मतलब ये है कि दोनों में जो कॉमन है, 3 की पावर 4 हो गया, यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, 5 की पावर 3, और इसके बाद कुछ कॉमन नहीं है। तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर, आई होप पहला ए वाला ए ऑप्शन ही करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका क्या गिवन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 117, देयर एचसीएफ इज। ठीक है, कहा है कि दो को प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो आपका 117 गिवन है, तो उनका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि को प्राइम नंबर्स क्या होता है। जो को प्राइम नंबर्स होते हैं ना वो ऐसे नंबर्स ही होते हैं, ठीक है, जिनका एचसीएफ आपका 1 ही होगा। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स ऐसे दो पेयर होते हैं प्राइम नंबर के, इनका एचसीएफ आपका, जरूरी नहीं आपके प्राइम नंबर के ही पेयर हो। ठीक है, अच्छा, और एक चीज यहाँ पे ये भी गिवन है आपका 117, दैट इज वो आपका 13 इंटू 9 पे आएगा 117। ठीक है, तो अगर इनका एचसीएफ निकालने बैठेंगे ना तो आपका एचसीएफ यहाँ पे 1 ही आएगा। तो आप एक एक चीज याद कर लीजिएगा कि को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ जो होता है वो ऑलवेज 1 होता है। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 इंटू 3 टू द पावर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर एंड 5 इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये सारी पावर्स हैं जो ये डबल नंबर डिजिट में लिखे हैं, ये सारे पावर्स। ओके, तो क्या एचसीएफ हो जाएगा, यहाँ पे क्लियर लिख लेते हैं। तो पहला नंबर आपका गिवन है 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। दूसरा नंबर आपका गिवन है 5 इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर। तीसरा नंबर आपका क्या गिवन है, 5 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर। तो देख लीजिए, अगर 2 वाला हम कंपेयर करें ना, फर्स्ट 2, तो यहाँ पे हाईएस्ट क्या है सब में, हाईएस्ट आपका 2 है, तो एचसीएफ में क्या लिखेंगे हम, 2। फिर क्या है हाईएस्ट 3 में, 3 स्क्वायर, यहाँ पे 3 3 है तो यानी कि आपका 3 बचेगा। यहाँ पे 5 स्क्वायर है तो हाईएस्ट आपका 5 है। ठीक है, तो आपका 5 ही रहेगा। 3 5 जा 15, 2 जा 30। तो एचसीएफ जो आएगा आपका, दैट विल बी योर 30। तो 15 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो 15 क्वेश्चन तक आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गिवन है आपका, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 148 एंड 370। 148 और 370 का आपको एचसीएफ निकालना है। ओके, चलिए इन दोनों के आपके एचसीएफ निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 148 कॉमा 370। ठीक है, 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 37 और 4, यहाँ भी 2 होगा तो कितना आ जाएगा आपका 21 और 1 17 8 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर 2 से तो, हाँ 2 से जाएगा, 37 185, 5 से 37 3 7। ठीक है, अब आपका 37 से, तो पे क्या हो गया, 1 एंड 1। ओके, और यहाँ पे तो आपका एचसीएफ ही ले लिया गया। तो एचसीएफ में क्या आएगा, जब दोनों में कोई चीज़ें कॉमन आ जाए। देखिए यहाँ पे जब हम, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। तो वैसे तो ये गलत हो गया, हमें वहीं एंड ही कर देना चाहिए था जहाँ पे हमें कॉमन आ रहा था। पहले देखिए 5 से जो किया ना, तो एक में ही 5 था, इसमें हमारा कोई कॉमन नहीं था, तो हमारा 5 क्या होगा, आपका एचसीएफ नहीं होगा। जब 2 कर रहे थे ना, तो यहाँ पे आपका इसमें कॉमन नहीं आ रहा था, इसमें था 2, 2 से डिवाइड हुआ, बट इसमें 2 से डिवाइड नहीं हुआ, तो यहाँ से भी 2 नहीं होगा। बट जब यहाँ से 2 से हमने डिवाइड किया ना, तो इसमें भी, ये भी 2 से हमारा नंबर डिवाइड हुआ और ये भी 2 से हमारा नंबर डिवाइड हुआ। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, और हाँ 37 से जब डिवाइड किया ना, तो यहाँ भी 37 और यहाँ भी 37। तो आपका जो एचसीएफ हो जाएगा वो दैट विल बी योर 2 इंटू 37, तो कितना हो जाएगा 74। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये चीजें समझ में आई होगी आपको, एचसीएफ कैसे निकाला गया। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका गिवन है, द वैल्यू ऑफ द हाफ ऑफ द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 144। 36 और 144 का आपका एचसीएफ बताना है कितना होगा, फिर उसकी वैल्यू जो होगी उसको हमें हाफ कर देना है। ठीक है, तो 36 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 18 हुआ, 18 इंटू हुआ 9 हुआ। ठीक है, तो फिर 3 इंटू 3, ठीक है 9 हो जाएगा। ऐसे जब हम 144 को किए कर रहे थे, तो 272 हुआ, 236 हुआ, 218 हुआ। ठीक है, फिर 2 हुआ 9 हुआ, 3 इंटू 3। तो आपका 3 इंटू 3 ये कॉमन है। ठीक है, और दो 2 कॉमन है, तो दो 2 कॉमन ले लेंगे और 3 इंटू 3 मतलब 9 और 4। तो 4 इंटू 9 दैट विल बी योर 36। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है सी, बिल्कुल राइट आंसर। ओके, 36। ये भी आपका आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपका क्या गिवन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 5 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 3, ठीक है, मल्टीप्लाई में है। ऐसे ही 3 टू द पावर 5, 5 का स्क्वायर और 4 टू द पावर 5, 4, ठीक है। ये गिवन है एक नंबर, और तीसरा नंबर क्या गिवन है आपका, 3 का स्क्वायर और 4 इंटू 5 इंटू 4 का क्यूब। ओके, ऐसे ही इसमें भी यही चीज है, आप सही कर लीजिएगा थोड़ा सा ये। ठीक है, तो इसमें भी वही बार बार ये क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं इस टाइप के। तो क्या हो जाएगा, अब आपका पहला जो नंबर गिवन है दैट विल बी योर 5 है गिवन, और आपका 4 टू द पावर 3 गिवन है। ठीक है, जो दूसरा नंबर गिवन है वो आपका 3 की पावर 5 इंटू 5 की स्क्वायर इंटू 4 का की पावर 4, ये दूसरा नंबर गिवन है। ऐसे जब तीसरा नंबर आपका क्या गिवन है, 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 4 का क्यूब। ओके, अब देख लेते हैं इसमें से कौन सा आपका करेक्ट करेक्ट क्या है, एचसीएफ देख लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले में आपका 3 तो है नहीं, मतलब 3 वाला तो कट ही जाएगा, मतलब यहाँ से भी 3 कैंसिल हो गया एचसीएफ में, यहाँ पे फिर आता है 5 का क्यूब, यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ सिंगल है, तो आपका जो एचसीएफ होगा ना वो हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन, 5 ही। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें देखिए 4 की पावर 3 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर 3। ठीक है, 4 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा आपका 64, 64 इंटू 5। ठीक है, 64 इंटू 5 आपका 320। चलो एक काम करा लेते हैं, थोड़ा सा इसको और लिख लेते हैं। 5 इंटू 64 आपका हो जाएगा 320। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ यहाँ पे 320। आई होप क्वेश्चन नंबर 18 आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2349, 2835 एंड 3078। ठीक है, अगर इसमें किया जाए ना, तो यहाँ पे हम लगाने वाले हैं वो क्या कहते हैं, डिफरेंस मेथड कर लेते हैं। देखते हैं क्या हो जाएगा आपका 2349। इसमें अगर स्मॉलेस्ट पेयर लिखे ना तो 2835, यही आपका सबसे छोटा पेयर है, 3078। ठीक है, वैसे अगर डिफरेंस देखा जाए ना, तो सबसे छोटा किसका डिफरेंस आने वाला है, सबसे छोटा आई थिंक इसका डिफरेंस होगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 है, ये यहाँ पे 8 है, तो आपका कुछ 500 समथिंग आएगा, नहीं 500 नहीं, 400 समथिंग आएगा, यहाँ पे आपका 200 आएगा। चलो देखते हैं क्या होता है, वैसे सबसे छोटा डिफरेंस निकालते हैं, क्योंकि पेयर अगर कम कम होते हैं तो उसका कम हो जाता है। चलो इसका डिफरेंस निकालते हैं, कितना हो जाएगा आपका 3, 8 माइनस 5 3, 7 माइनस 4 हो गया आपका, 7 माइनस 3, और फिर क्या हो जाएगा 10, 10 माइनस 8 आपका हो जाएगा 2। ठीक है, 243। यहाँ पे आपका डिफरेंस निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 15 9 6 हो गया, और यहाँ पे 12 4 8 हो गया, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 8734। ठीक है, 486। तो इसमें से छोटा आपका कौन सा है, 243 है। ठीक है, चलिए इसके हम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6 और ये 3 से डिविजिबल है, 3 इंटू 3, 8 जा 24, और 3 1 जा 4। ठीक, ठीक है 3। हम्म, हाँ, ठीक है, तो ये हो गया आपका एक फैक्टर हो गया। अगर 9 से, अब तो आगे होगा नहीं क्योंकि 9 से डिविजिबल होगा अब सीधा, क्योंकि 3 से डिवाइड है, तो 9 से, चलो 9 का भी लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, हो जाएगा ये 9, 9 2 जा 18 हो गया आपका, और बचा 6 आपका यहाँ पे। ठीक है, तो 9 7 जा 63, 27 होगा, यही दो बचेंगे आपके। अब चेक ये करना है आपको कि क्या 3 से ये पूरा नंबर डिविजिबल है।
ठीक है। तो 3 से चेक करते हैं तो 2 3 5 हो जाएगा, और ये कितना आएगा 5 9 9। हाँ, 3 से ये नंबर डिविजिबल है आपका, क्योंकि पहले हमें 3 का ही चेक करना है। ओके, ये चेक कर लेते हैं तो 10 हो गया और ये 18 हो गया, तो ये भी नंबर आपका 3 से डिविजिबल है। ये कितना हो गया, हाँ 3 से नंबर ये पूरा डिविजिबल है। ओके, फिर क्या हो जाता है आपका 81 से चेक करना है आपको। ठीक है, 81 से अगर नंबर 9 से डिविजिबल है तो आपका 81 से डिविजिबल होगा, क्यों, क्योंकि 9 9 जा 81 होता है। ठीक है, 9 से चेक कर लेते हैं तो ये कितना आ रहा था आपका 9 9 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी आपका 28 27 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, 3 5 9 ये भी 9 से डिविजिबल है, 10 हो जाएगा आपका 18 ये भी 9 से डिविजिबल, मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है तो 81 और 9 से डिविजिबल, मतलब क्या आपका लिया जाएगा ये 81। क्यों, क्योंकि देखिए आप जब 81 3 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है 20, तो 27 से तो होना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 3 और 9 आपके फैक्टर्स ही हुए। और 81 से जब हमने चेक कर लिया ना तो हाईएस्ट कॉमन कौन सा निकला, यहाँ पे आपका 81 निकल आया। ठीक है, 81 निकल आया, तो यहाँ पे जो HCF होगा ना क्वेश्चन नंबर 19 का, वो 81 ही हो जाएगा। ठीक है, एक और मेथड है, आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इसको कर सकते हैं। कैसे, जैसे आप पहले करिए इन दोनों का डिवाइड करिए, इससे 3078 को डिवाइड करिए 2835 से, फिर जो HCF है फिर उससे उसको डिवाइड करिए, ऐसे ही चलता रहेगा पूरा आपका। ठीक है, फिर वहां पे देखेंगे कि आपका जो HCF आएगा दैट विल बी योर 81। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दैट विल क्या हो जाएगा आपका 81। तो चलते हैं अपने एक अगले क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन नंबर 19 आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, इफ 59 into 29 is equals to 1711, then what is the HCF of 6844 and 354। ठीक है, तो आपको इसका HCF निकालना है। तो वैसे अगर डिफरेंस करने चले ना तो यहाँ पे आपका डिफरेंस बहुत आएगा, तो हम चलो HCF ही निकाल लेते हैं 354। अगर इससे हम उस टाइप से निकालें HCF के, इससे प्राइम फैक्टर जैसे मेथड से, तो भी बहुत बड़ा पड़ेगा आपका। 6844 डिवाइड ही करा लेते हैं, 1 टाइम्स 354 हो जाएगा आपका, सब्ट्रैक्ट किया तो 0 हुआ, 3 हुआ, 3 हुआ। ठीक है, 330 फिर 4, ये कितना हो जाएगा आपका 30, 10 टाइम्स तो 9 टाइम्स ले जाते हैं, कितना हो जाएगा आपका 9 टाइम्स, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45 एंड 8 हो जाएगा, फिर 3 9 जा 27, 27 और 45, 27 45 31। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया तो आपका कितना आ गया 8, कैरी लिया तो आपका 9 हुआ, 1 आ गया यहाँ पे, और 2 1 1 आ गया। ठीक है, अब जहां पे रिमाइंडर आपका आ जाए ना तो उसी को क्या कर लेते हैं, एज ए डिवाइडर यूज कर लेते हैं और डिविडेंड इसको मान लेते हैं। ठीक है, 5 सॉरी 3 5 4 इससे डिवाइड कराते हैं आपको, तो ये 24 3 जा आपका फुली डिविजिबल है। ठीक है, 18 3 जा 54 हो जाएगा आपका, 3 1 जा 3। तो यहाँ से जो डिवाइड हो गया ना, यहाँ पे तो जिससे डिवाइड हुआ है ना तो वही उसका क्या हो जाता था, HCF हो जाता है। ओके, तो जो HCF होगा ना इस नंबर का, वो कितना हो जाएगा 118। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कितना 118। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। ठीक है, सॉरी 20 क्वेश्चन नंबर क्लियर हुआ होगा। अब अगला क्वेश्चन आपका है 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में आपका क्या गिवन है, फाइंड द HCF ऑफ, यहाँ पे भी आपका 33 है नहीं है, ये आपका 3 to the power 3 है, 5 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर है आपका, 3 की पावर 5 है, और 5 का स्क्वायर है, 6 to the power 4 है, ऐसे 3 के क्यूब है आपका, 3 का स्क्वायर है और 6 का क्यूब है। ठीक है, यहाँ भी आप यही सेम चीज है लीजिए।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एचसीएफ, तो पहले नंबर कौन सा है, फर्स्ट नंबर आपका 3 की पावर 3 इंटू 5 का क्यूब इंटू 6 का क्यूब, ये पहला नंबर है आपका। दूसरा नंबर क्या गिवन है आपका, 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 6 की पावर 4। तीसरा नंबर आपका गिवन है 3 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 6 की पावर 3। ठीक है, ये आपके तीन नंबर गिवन है। अब देख लेते हैं इनमें से कॉमन आपका क्या है। तो कॉमन आपका जैसे 3 टू दी पावर 3 है, यहाँ भी 3 टू दी पावर 3 हो जाएगा इसमें, यहाँ भी 3 टू दी पावर 3 आपका क्लियरली दिख रहा है, तो 3 टू दी पावर 3 आपका हो गया। 5 टू दी पावर 3, 5 की पावर 2 5 है, तो 5 ही बचेगा, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट यही है। 6 टू दी पावर 3, और यहाँ पे क्या है, 6 टू दी पावर 3 है। तो अगर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, या 3 पावर हो जाएगा, तो 27 इंटू 5 इंटू 3 ये 6 टू दी पावर दैट, ये 216, ठीक है, 216 हो गया। अब आपका मल्टीप्लाई कराना है इसमें, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी आपकी, 0 है, क्यों, क्योंकि 5 है आपका लास्ट में। चलिए मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 16 5 ज़ा 80 हो जाएगा, और 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, ठीक है। 16 5 ज़ा 80, 2 5 ज़ा 10। तो आपका आ जाएगा 80, 1080 इंटू 27, ठीक है। तो जीरो आ जाएगा एक, फिर आपका आएगा 7 8 ज़ा 6, लास्ट में आपका 6 आएगा, ठीक है। तो 0 6, तो ये भी आपका 15 आ रहा है, लेकिन अगर ये इतना है ना, 10 से डिवाइड है, तो 2700 आएगा, तो मतलब 2700 यानी कि 29 से अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन सही है। अगर जैसे कि अगर अप्रॉक्स जैसे इसका मल्टीप्लाई पूरा नहीं करना है, तो हम अप्रॉक्स निकाल लें, तभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे 7 है, 56 5 कैरी हुआ, ठीक है, ऐसे ही अगर क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई होगी ना, तो 270 आएगा। यहाँ पे क्या है, 290 है, तो अप्रॉक्स यहाँ आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका दो ही डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग डिवीजन मतलब मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का, दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर डी, 29,160, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका क्या गिवन है, 245 and 343 guest will come on Saurabh's birthday, ठीक है। chocolates is to be offered to each guest. The seller said that she would pack the chocolate in the carton that and take back the unopened cartoon, but she will add the packing cost for the cartoon she has to pack. In this situation, how much chocolate should Saurabh has hold in each cartoon, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, क्वेश्चन लेंदी है, बस क्या करना है आपको यहाँ पे एचसीएफ ही निकाल देना है, किसका किसका, 245 का और 343 का, ठीक है। तो डिफरेंस देख लेते हैं कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 13 - 5 8, ठीक है, 8 हो गया। यहाँ पे हुआ आपका 3, 3 - 4 दैट हो गया 14, 14 माइनस कितना हो जाएगा 4, 9, ठीक है। 14 - 4, 14 - 13 - 4 9, ठीक है, 98। तो 98 के आपको फैक्टर्स कर लेने हैं, तो कितना हो जाएगा, अगर 2 से किया तो 2 इंटू 49 हो जाएगा, ठीक है। 3 से तो जाएगा नहीं, 4 5 6 7, 7 से हो जाएगा, हाँ, 7 इंटू 7 × 7 एंड 7 × 4 = 14 हो जाएगा, ठीक है। अब बस इन्हीं दो पे चेक कर लेते हैं, क्या नंबर ये 2 से डिवाइड है दोनों, नहीं, 2 से तो डिवाइड नहीं है। अब 49 से चेक कर लेते हैं, क्या नंबर ये 49 से डिविजिबल है, वहां देखते हैं डिविजिबल है। 49 आई थिंक 5 टाइम्स, 4 5 = 20, हाँ, 49 5 और ये तो 49 का स्क्वायर मतलब 49 7 हाँ, 49 से बिल्कुल डिविजिबल है। अगर 49 से डिविजिबल है तो 7 से तो होंगे, उसमें इंक्लूड हो गया, तो आपका ये नहीं हो सकता।
हाँ, ये 7 तो हो गया, ठीक है। और 14 से हो जो देखते हैं करके। हाँ, तो 14 तो क्या हो जाएगा, अगर 2 से डिविजिबल नहीं, तो 14 से भी आपके डिविजिबल नहीं होंगे। बस बचा किसमें, इसमें तो आपका हाईएस्ट वाला सिलेक्ट कर लिया जाएगा, तो आपका जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 49। आई होप ये वाला मेथड आपको आता है, ठीक है। आपने नहीं आता है तो आप समझ लीजिएगा, क्या है आपका ये सब्ट्रैक्शन मेथड है, ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन मेथड में आपका बहुत सा टाइम सेव हो सकता है। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 22 आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपका क्या गिवन है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज इन फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ग्रेड was 188, 282 and 423. If each class is divided into section and each section had the same number of students, what was the total minimum number of section of these three classes? क्या क्या रखा है कि एक स्कूल में फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कक्षा में क्रमशः 188, 282 और 423 छात्र थे। यदि प्रत्येक कक्षा को सेक्शन में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक सेक्शन में समान संख्या में छात्र होते हैं, तो इन तीन कक्षाओं में कुल न्यूनतम सेक्शन कितने की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है बड़ा लेंदी है, बट आपको कुछ नहीं, इसमें सभी में आप पहले एचसीएफ निकाल लीजिए, ठीक है। फिर डिवाइड कर दीजिए, बस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल आएंगे कितने कितने होने वाले हैं तीनों सेक्शन में। ठीक है, तो एचसीएफ किसका किसका आपको निकालना पड़ेगा, 188 का, 282 का और 423। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम डिफरेंस मेथड ही यूज करेंगे, कर लेते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस ही कम आएगा, कितना आ जाएगा 188, आई थिंक अप्रोक्स 96 आ जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं, तो 12 हो जाएगा, 12 से 8 आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 94 आएगा। हम्म। हाँ, 2 है तो 6। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया तो 8 सब्ट्रैक्ट हुआ यहाँ से, तो 12, 12 माइनस 8 हुआ, फिर 9 हुआ, यानी कि 17 हुआ, 17 94 है। ठीक है, तो 94 के आपको फैक्टर्स लिख लेने हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 7 जा 47 हो गया आपका। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, 3, 3 से डिवाइड डिवाइड नहीं हो रहा, 4, 4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 5, 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा आपका। ठीक है, तो बस यही नंबर है, तो अब देख लेते हैं, 2 से चेक कर लेते हैं कि हाँ 2 से इतने कौन कौन से नंबर डिवाइड हो रहे हैं ऊपर, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड, बट ये नहीं होगा, तो मतलब 2 हमारा आंसर नहीं होगा। अब 47 से चेक कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो 47 8 3 4, 4 जा 4 से पूरा डिविजिबल है, ये आपका कितना है 6 से पूरा डिविजिबल है, ये आपका 9 से पूरा डिविजिबल है। तो मतलब क्या है, जो एचसीएफ आ जाएगा इस नंबर का, मतलब तीनों नंबर का जो एचसीएफ होगा वो आपका 47 होगा। ठीक है, अब आगे क्या निकालना है, तीनों संख्याओं में कुल न्यूनतम सेक्शन निकालने हैं, सेक्शन की संख्या क्या होगी, तो आपको 288 को आपको डिवाइड करना है 47 से, ऐसे ही 282 को आपको डिवाइड करना है 47 से, प्लस कर लेना है, ऐसे ही आपको 423 से आपको डिवाइड करना है 47 से। ठीक है, तो जब इससे डिवाइड किया तो आपका 6 हो गया, जब इससे डिवाइड किया तो आपका कितना हो गया, सॉरी 6 नहीं 4 हो गया, हाँ 4 7 28, यहाँ पे डिवाइड किया तो 6 हो गया, यहाँ पे डिवाइड किया तो 9 हो गया। ठीक है, तो आपका टोटल नंबर कितने हो गए, 19 हो गए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 20 आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में है आपका, शीबा हैज 24 चॉकलेट्स, 36 बिस्किट्स एंड 60 आइसक्रीम्स टू डिस्ट्रीब्यूट इन हर क्लासमेट। ठीक है, टू हर क्लासमेट, शी वांट्स ईच ऑफ हर classmate to get the same number of each things. What is the maximum number of classmates in which she can distribute completely without saving a single thing? ठीक है, टोटल उसको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। देख लेते हैं, शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्किट और 60 आइसक्रीम है। ठीक है, जिन्हें वह अपने सहपाठियों में वितरित करना चाहती है। वह चाहती है कि प्रत्येक सहपाठी को हर चीज का समान संख्या मिले। वह बिना कुछ बचाए कितने सहपाठियों में पूरी तरह
तो आपको यहाँ पे भी एचसीएफ निकाल लेना है, किसका किसका, 24 का, 36 का और 60 का। ठीक है, अगर ये ऐसे ही देखा जाए ना तो एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 12 हो जाएगा। ओके, अगर जैसे नॉर्मली देख लिया जाए, बट आपको करना क्या है, इनका डिफरेंस देखना है। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस करें ना तो इन दोनों का डिफरेंस ही 12 आएगा, मिनिमम हो गया। 12 से चेक कर लेते हैं, तो ये भी डिवाइड हो जा रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो ये भी डिवाइड हो रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया आपका, बहुत इजी था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, आपको एचसीएफ निकालना है 2189 का और 2587 का। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, ये भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम करते हैं, डिफरेंस मेथड से हाँ सही रहेगा, डिफरेंस मेथड से, दोनों मेथड से किया जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2587, 2189, तो आपको 1 टाइम्स 2189 हो जाएगा। 17 9 8 हुआ, यहाँ पे 7 हुआ, 17 8 9 हुआ, यहाँ पे 4 हुआ, 4 1 3 हुआ। ठीक है, 2189। ठीक है, अब कितने टाइम से आएगा, 400 है तो आई थिंक अप्रोक्स 5 टाइम्स जाना चाहिए। 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45, 49, 4 कैरी, 15 19। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 9 और 9 99 हो गया, 398। ओके, अब क्या हो जाएगा, 98 है तो 3 टाइम्स, हाँ 3 टाइम्स, तो ये भी तो 1 बचेगा। तो इससे सब्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट हुआ, तो यहाँ पे बचा 10, 10 में से 9 गया, 100, यानी कि 2 टाइम्स, तो 398। तो आपका जो एस सी एफ होगा ना, तो वो आपका 199 ही हो गया, तो एस सी एफ कितना हो गया आपका, 199 हो गया। तो क्या दूसरे वाले मेथड से भी देख लिया जाए करके, अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए ना तो कितना है आपका, इन दोनों का डिफरेंस अभी निकाला था यहाँ पे, कितना आया था, 398। ठीक है, तो 398 के आपको फैक्टर्स करने हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 199। 2 से डिवाइड करें तो 2 से तो कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, बस डिवाइड किससे होगा, 199 से डिवाइड होगा, तो वही आपका फैक्टर, मतलब यही आपका एस सी एफ हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने देख ली भी लिया कि कैसे क्या इसका फैक्टर निकला, मतलब एस सी एफ निकला। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो गिवन है क्वेश्चन नंबर 26 में आपका, द ग्रेटेस्ट लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर द एग्जैक्टली 3 क्लॉथ पीसेस, लेंथ कितनी दे रखी है आपका, 1.26 मीटर, 1.98 मीटर एंड 1.62 मीटर रेस्पेक्टिवली। क्या कि मैंने आपको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें ना, क्योंकि सारे ऑप्शन आपके सेंटीमीटर्स में है, तो आपका 126 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 198 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 162 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो एस सी एफ निकालें अगर यहाँ पे, तो सबसे स्मॉलेस्ट हम नंबर फाइंड कर लेते हैं, मतलब स्मॉलेस्ट डिफरेंस। अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर फाइंड करेंगे ना, तो हमारा अप्रोक्स आ जाएगा, ये 30 है, ये 30 हो जाएगा, तो 60 मतलब 32 अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक है, 36 अप्रॉक्स। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, अगर ये 100 मान लेते हैं तो यहाँ पे 2 ज़्यादा है, तो आपका यहाँ पे 40 आ रहा है। ठीक है, चलिए कोई ना कोई हम कर ही लेते हैं, तो हम क्या कर लेंगे, 60 और मतलब 126 और इसका रियल्स निकाल लेते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा, 6 हो गया, और ये 5 हो गया, मतलब 15 हो गया, 15 से 5 हो गया, 36 है। अब 36 के आप फैक्टर कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 18 हो गया। ठीक है, 3 इंटू 12 हुआ, और आपका 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 करने से कोई फायदा भी नहीं है। चलिए इसी से चेक कर लेते हैं, 2 से, हाँ 2 से तो सारे डिविजिबल हैं, चलो ठीक है 2 से बड़ा रहने देते हैं। फिर क्या हुआ, 18 से, हाँ 18 से भी डिविजिबल हैं सब। ठीक है, अगर 2 से डिविजिबल है ना, तो हम 18 वाला नहीं लेंगे, अगर 2 से डिविजिबल हैं सारे, तो 2 वाला बड़ा लेंगे। अगर 9 से चेक कर लेते हैं सारे डिविजिबल हैं, हाँ 9 से ये भी है, 9 से ये भी है,
और 9 से भी है। चलो 9 से तो सारे मतलब 18 से डिविजिबल है, बट 3 से चेक कर, 9 से है तो 3 से भी होगा। 4 से चेक कर लेते हैं डिविजिबल है, मतलब एक 2 से, और 4 से, तो 4 से तो ये डिविजिबल नहीं है, तो मतलब ये 12 से डिविजिबल नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, 3 इसमें इंक्लूड है, तो आपका जो एचसीएफ हो जाएगा वो लार्जेस्ट नंबर ही हो जाएगा, दैट विल बी 18। ठीक है, तो 26 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 18 हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इनका तीनों का फैक्टर निकाल करके फिर देख लीजिएगा कि उसमें कॉमन कौन सा आ रहा है। ठीक है, ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। वैसे अगर आप इसे समझ लेते हैं ना तो ये आपके लिए एक ट्रिक के काम पे करेगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या गिवन है आपका, 50 पेन, 80 pencil and 65 scale were distributed among the some student, and it was found that 5 out of each of them were not distributed. Find the number of students. हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा है, क्या कहा है कि 5 उसमें से बचा लिए जाते हैं सभी से, 5 सभी से बचाया जाता है। 5 पेन, 50 पेन, 80 पेंसिलें और 65 पैमाने कुछ छात्रों में वितरित किए गए हैं, और यह पाया गया है कि प्रत्येक वस्तु में से 5 वितरित नहीं किए गए हैं। तो मतलब क्या करना है ना आपको, मतलब 50 से 5 कम किए तो 45 ही डिस्ट्रीब्यूट हुए। 80 से 5 का मतलब 75 ही डिस्ट्रीब्यूट हुए। 65 से मतलब 60 ही आपको डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, बस आपको इनका एचसीएफ निकाल लेना है। तो कितना आ जाएगा, 15। हाँ, तो 15 से सारे डिविजिबल हैं, तो जो एचसीएफ आएगा तो आपका 15 आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि 15 निकाला कैसे, हमने छोटे नंबर मतलब छोटे पेयर, तो ये सबसे छोटा पेयर है तो इनका डिफरेंस निकाला, तो इन दोनों का डिफरेंस जो आया ना वो आपका 15 ही आया। अब 15 से चेक कर लिया कि तीनों नंबर का डिविजिबल है, तो 15 से तीनों नंबर डिविजिबल है, और 15 से कम कोई तो हो नहीं सकता। अगर 15 से है तो नहीं, 15 से नीचे वाले तो ऑलवेज होंगे। ठीक है, तो 15 से ही चेक कर लिया तो आपका 15 ही एलसीएफ आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या गिवन है, विच नंबर इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। इसमें देखना है कि कौन सा नंबर सभी नंबर्स का फैक्टर है, मतलब सभी नंबर। ठीक है, तो जितने नंबर दिए हुए हैं, कितने नंबर सारे, तो आपका जो सभी नंबर्स, सभी नंबर का फैक्टर तो सिर्फ एक होता है। ठीक है, जैसे हम मान लें कोई भी नंबर मान लें, जैसे हम मान लें 15 और 16 मान लें, तो 15 और 16 का भी एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं था, ये भी आपका आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या गिवन है, यू हैव 20 बिग एंड 16 स्मॉल डायरीज and want to make gift packs containing both of each pack. What is the maximum number of gift pack you can make without any leftover? ठीक है, विदाउट एंड कोई भी छोड़ने पर, बिना किसी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपको 20 और 16 का आपको एचसीएफ ले लेना है, तो कितना आएगा डिफरेंस, 4 आ गया। तो 4 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल, तो आपका जो एचसीएफ आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। तो 29 भी क्लियर हो गया आपको। ठीक है, ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30th क्वेश्चन में क्या गिवन है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 36, 72 एंड 126। इन सभी का आपको एचसीएफ निकालना है, कितना होगा। तो सबसे छोटा डिफरेंस देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, 36 और 72 और 126, इन तीनों में क्या डिफरेंस आ जाएगा, इसका अगर डिफरेंस निकालें तो 36, 36 ही सबसे छोटा डिफरेंस हो जाएगा। तो 36 पे तो ये नंबर डिविजिबल है, ये भी नंबर डिविजिबल है, ये चेक कर लेते हैं 36 का डिविजिबल है कि नहीं। आई थिंक 3 4 ज़ा 12, 4 6, 36 से ये नंबर डिविजिबल नहीं है, तो 36 तो एचसीएफ यानी कि नहीं होगा। तो क्या होगा, 36 के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, तो 36 के मल्टीपल्स देख लेते हैं, आपके क्या होगा, 2 इंटू 18 होगा। तो 2 से तो सारे नंबर डिविजिबल हैं। ठीक है, अब 18 से चेक कर लेते हैं।
अगर ठीक है तो 18 से चेक किया तो 36 से 18 से डिविजिबल है, ये भी 18 से, हाँ ये भी 18 से। मतलब क्या हुआ, अगर सारे नंबर 18 से डिविजिबल है ना, तो अगर 18 के आगे भी फर्दर 36 के फैक्टर्स करेंगे, जैसे कि 3 इंटू 12 करेंगे, तो वो भी डिविजिबल होंगे। मतलब 12 4 से नहीं होगा डिविजिबल, या जैसे 4 नहीं है, तो आपका 18 ही सभी से कॉमन आ जाएगा। तो जो एचसीएफ हो जाएगा ना यहाँ पे, वो आपका 18 ही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लास्ट क्वेश्चन जो कि 30th क्वेश्चन था, जो कि आरआरबी एलपी में टेक्नीशियन में क्वेश्चन आया हुआ है, जिसका एचसीएफ आप हो जाएगा, दैट विल बी और ऑप्शन नंबर ए 18। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे और आपने साथ में ही प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, और हाँ, इसका विद सॉल्यूशन यही पीपीटी का ही सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन जैसे इस क्लास में किए हैं सभी क्वेश्चंस और विद सॉल्यूशन, आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, आप ओपन करिएगा, लिंक ओपन हो जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं सभी क्लासेस से अभी तक जितनी भी सारी क्लासेस हुई हैं उन सभी के पीडीएफ्स अवेलेबल होंगे। ओके, सो आज की क्लास आपने एंजॉय की होगी। अब चलते हैं, एंड करते हैं। हाँ, और अपने इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, जैसे आपका भी थोड़ा सा सपोर्ट बना रहे। चलते हैं, एंड करते हैं शो। थैंक यू।